ईएमआरएस के लिए आवेदन करने वालों के लिए बहुत अच्छी सूचना लेकर के आया हूँ। सूचना ये है कि जो लास्ट डेट आप लोगों की पीजीटी के फॉर्म भरने की निकल चुकी है, अब वो दोबारा वापस बुलाई है। मतलब ये है कि आप लोगों की डेट बढ़ गई है, डेट एक्सटेंड हो गई है और नोटिफिकेशन आप लोगों को वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे और सबसे ऊपर आप लोगों को नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि वेबसाइट अपडेट हो गई है। और अपडेट होकर के दिख रहा है कि डेट एक्सटेंड हो गई है 18 अगस्त 2023 तक। दूसरा अपडेट ये भी है कि आप लोगों ने अगर बीएड और एमएड, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है, तो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हुआ है, 3 वर्ष की जो डिग्री है आपकी, वो भी आवेदन कर पाएंगे, जो कि पहले आवेदन नहीं कर पा रहे थे। वहां पर केवल बीएड लिखा हुआ था या केवल एमएड लिखा हुआ था, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के लिए नहीं था। तो ये कहा गया है कि टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, दोनों पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे वो लोग जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड जिन्होंने किया हुआ है। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात आप लोगों के मन में ये हो गई, ये है भी और बहुत बड़ा वो प्रश्न भी है ईएमआरएस के कैंडिडेट्स के सामने, टीजीटी पीजीटी का या नॉन टीचिंग दोनों के लिए मैं अगर बात करूं कि एग्जाम कब होगा। देखो, एग्जाम होने के लिए कुछ परिस्थितियां अगर आप लोग वो समझ जाएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। मैं जितना ईएमआरएस को समझ रहा हूं, जितना इसके विषय में मैंने जानकारी प्राप्त की है, एक तो ये है कि एग्जाम आपको पता भी है कि पहली बार हो रहा है। पहली बार कोई एग्जाम होता है तो उसकी सारी परिपाटी जो है वो नई सिरे से बनाई जाती है। डिपार्टमेंट्स में नए तरीके से सारा का सारा सिस्टम बनाया जाता है एग्जाम होने का। जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हैं, वहां पूरी की पूरी रिक्रूटिंग जो सिस्टम है वो बना हुआ है और उसी चैनल पर ये वाला रिक्रूटिंग सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है। हालांकि आपके पास एनवीए, क्योंकि नवोदय विद्यालय भी है, केंद्रीय विद्यालय है, वो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो भी जो है वो केंद्रीय एग्जाम है। लेकिन यहाँ भी ये केंद्रीय एग्जाम है होते हुए भी ये जो है इस विभाग की तरफ से ये वाला एग्जाम पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को जैसे 18 अगस्त तक तो आपको पता ही है कि डेट है ही आपके आवेदन करने की। उसके बाद जितने फॉर्म आए हैं वो डेटा कलेक्ट करके फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। उसके आधार पर सेंटर्स जो हैं, उन सेंटर्स की लिस्ट जो दी हुई है इनमें, इसमें केवल सीटी की लिस्ट दी हुई है। अब ये भी ध्यान रखा जाएगा कि मान लिया एक सीट पर कितने आवेदन हुए हैं या कितने, किस पोस्ट के लिए, टीजीटी के लिए इतने, पीजीटी के लिए इतने, या जो आपके नॉन लाइब्रेरियन के लिए इतने, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इतने, जितने भी आवेदन हुए हैं कुल मिलाकर के, मान लिया ये 9000 पद हैं। 9000 के लिए जहां तक उम्मीद है कि 50-60 हजार या हो सकता है इससे भी ज्यादा आवेदन तो आएंगे ही। भाई आपको 1 लाख तक भी आवेदन आ सकते हैं। तो उन लोगों को उन सिटीज में जाकर के कहां कहां किस किस जगह सेंटर होंगे, तो ये लंबी प्रक्रिया होगी उन सिटीज के साथ एक संवाद करने में। तो ये बहुत जल्दी एग्जाम तो आप लोगों का नहीं होने वाला है। मतलब आप लोग ये मान करके चलिए अगस्त में तो ये डिसाइड हो पाएगा कि इतने कैंडिडेट हैं। हो सकता है करेक्शन विंडो भी खोली जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट पहली बार कर रहा है, तो आपको हो सकता है आवेदन करने का जो है पूरा, जैसे डेट एक्सटेंड कर दी है, हो सकता है टीजीटी की डेट फिर से एक्सटेंड कर दें, या भी ये भी हो सकता है करेक्शन विंडो खोल करके आप लोगों को फॉर्म में करेक्शन करने का अवसर दें। तो अगस्त का टाइम तो ये वाली प्रक्रिया में चला जाएगा। इसके बाद आप लोगों को सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का समय तो निश्चित ही है कि आप लोगों को दिया जाएगा कि अपनी पूरी की पूरी तैयारी करने के लिए। और दूसरी बात, डिपार्टमेंट भी अपनी तैयारी कर रहा होगा कि कहां कहां ये एग्जाम, जिन जिन स्टेट की जो राजधानियां हैं, राजधानियों में आपके लिए सेंटर बनाए गए हैं। देखो मैं आपको अगर दिखाऊं कि 33 पेज पर जो है ये दिया हुआ है कहां कहां आपके एग्जाम होंगे। ये देखो आप लोगों को एग्जामिनेशन की सीटी दी हुई है। हर स्टेट की जो भी राजधानी है, चंडीगढ़ की जो है, चंडीगढ़ में एग्जाम होगा, बिहार में पटना में होगा, आसाम में गुवाहाटी में होगा, गोवा में पणजी में होगा। तो हर स्टेट की राजधानी में एग्जाम होने वाला है और आपने जो भी सेंटर चूज किया होगा तो उसके आधार पर आप लोगों को उन सेंटर्स पर ये एग्जाम होने के लिए संवाद और वहां के एजेंसीज से कॉन्टेक्ट करके ये सब करना, मतलब कुल मिलाकर के थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है। तो ये आप लोगों के लिए निश्चित है कि अक्टूबर तक का टाइम आप लोगों के पास पूरा रहेगा। एकदम बहुत जल्दी में एग्जाम होने वाला नहीं है। और पहले भी ये इतिहास रहा है कि एक बार वैकेंसी निकाल करके उसका कुछ अता पता ही नहीं रहा, उसका पूरा सिस्टमेटिक नहीं कर पाए। हालांकि इस बार सिस्टमेटिक कर रहे हैं, सब तरह की तैयारियां कर रखी हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आपका ये एग्जाम जो है वो नवंबर में कभी भी हो सकता है।
हम लोगों ने जो स्टडी प्लान भी बनाए हैं आप लोगों के, तो वो भी इस हिसाब से बनाए हैं ताकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो नवंबर में हो। ये जानकारी हमारे पास है कि एग्जाम जो आप लोगों का होगा वो होगा नवंबर में, कभी भी हो सकता है। ठीक है, वैसे मेरा अपना अनुमान तो ये है कि 15 नवंबर के आसपास आप लोगों का जो है एग्जाम आएगा, उससे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए भी आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपके पास ये अगस्त पूरा टाइम है, सितंबर अक्टूबर 3 महीने समय भी पर्याप्त है अपनी तैयारी करने के लिए। तो आप लोग डेट को और ज़्यादा एक्सटेंड होने के लिए ना इंतजार करके अपनी तैयारी ठीक से कीजिएगा। हमारे पेड बैचेस भी हैं आप लोगों के लिए, और यूट्यूब पर फ्री क्लासेस कराते हैं। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग हमारे साथ भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रॉपर क्लासेस हमने बनाई हैं। आपको करना ये है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है अड्डा की वेबसाइट से, वो लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपको एक चीज और मैं बताऊं कि आप लोग अड्डा 24/7 की जैसे वेबसाइट डाउनलोड करोगे, अपना मेल आईडी लॉगिन करोगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पूरा अड्डा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो वो पूछेगा कि आप किस कोर्स में आपको वो करना है। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जाकर के आप लोगों को यहाँ से टीचिंग सिलेक्ट करना है, और टीचिंग में जाकर के आपको ईएमआरएस पर, टीजीटी पर क्लिक करना है, पीजीटी पर करना है, किसी पर भी कर लो। तो आप लोगों को यहां से जाकर के जिस भी बैच में आप लोगों को आवेदन करना है, मान लीजिए सोशल साइंस के आप हैं और आपको जो है टीजीटी सोशल साइंस में आवेदन करना है या पीजीटी में आवेदन करना है या दोनों की तैयारी करनी है, तो आप लोगों को जो भी बैच चुनना है चुन सकते हैं। और उसमें फिर आप लोगों को एक कोड यूज करना होगा जो मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपका अमाउंट जो है वो मिनिमम हो जाए, इसके लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना होगा Y321। बहुत सारे बैचेस हमारी पूरी की पूरी टीम है, इस कोड को यूज करके आप लोग जो है 2299 रुपए और कुछ कॉइन्स भी यूज करेंगे तो लगभग 2100 रुपए में आप लोग इसको एक बैच को ले सकते हैं। और भाई अभी देखो आप लोगों को यहाँ ये भी है टीचिंग का महापैक है। महापैक में आप लोगों को ईएमआरएस के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम की तैयारी हो सकती है, ये भी ले सकते हैं आप। 3200 रुपए में लगभग आप लोगों को 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ जो है वो ये बैच मिलता है। तो मुख्य बात यह है, आप लोग तैयारी करते रहिएगा, और चैनल पर जो हमारा यूट्यूब फ्री क्लासेस होती हैं वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत अनुभव के बाद वो कक्षाएं आप लोगों के लिए बनाई गई हैं। प्रतिदिन लाइव क्लास होती है हर एक विषय की, तो बने रहिएगा चैनल पर। कोई भी आप लोगों के मन में डाउट है, प्रश्न है, तो वो जरूर छोड़ दीजिएगा। एग्जाम नवंबर में होगा आपका। नमस्ते।